हे एवरीवन। तो बच्चों, आप लोग काफ़ी बार ये बोलते रहते हो ना कि मैं कोई पुराना कॉन्सेप्ट भूल गया, 3-4 सब्जेक्ट पहले पढ़ा था, वो अभी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फ़ेब मार्च में तैयारी स्टार्ट की थी और अभी क्या है, वो वाले सब्जेक्ट्स वो भूलने लगे होंगे जो फ़ेब या मार्च में पढ़ा था। और अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है तो जो बच्चे अभी भी तैयारी शुरू करें वो अगस्त सितंबर में भूलने लगेंगे। एक बार ना मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पहले क्या होता था, यूजुअली एक ही बैच को पढ़ाते थे, तो साल में एक बार एक सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका मिलता था। तो अब एक साल के अंदर अंदर क्या है, जब तक नेक्स्ट टाइम उस सब्जेक्ट का मौका आता था तब तक वो सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा ब्लर आउट हो जाता था, मतलब कि उतना फ्रेश नहीं रहता था, उतना टॉप ऑफ द माइंड नहीं रहता था। तो उस वजह से क्या होता था कि जब नेक्स्ट टाइम पढ़ाने जाते थे तो चीज़ें थोड़ी सी नई फील होती थी। तो एक बार मेरे साथ भी हुआ कि यार मैं बहुत लंबे ब्रेक के बाद मशीन्स पढ़ा रहा था, तो आई वॉज नॉट दैट फ्लुएंट, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट थिंग्स, आई वॉज ऑल्सो गेटिंग स्टक इन थिंग्स। तो ये बहुत नॉर्मल है चीज़ें भूलना। और पता है, अगर आप देखोगे आज एज अ टीचर अगर आप मेरे पास आओगे तो मेरे से कोई भी कंसेप्ट अगर आप डिस्कस करोगे तो मैं बहुत ईजिली उसका आंसर दूंगा, बहुत फास्ट आंसर दूंगा, बहुत जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व कर दूंगा। और उसके पीछे मेन रीज़न क्या है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रेगुलरली मैं इंटरेक्शन में रहता हूँ इन सभी सब्जेक्ट्स के, कैसे आप लोगों के डाउट्स के थ्रू। सेकेंडली कैसे साल में एक बार एक सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स डील करके। थर्डली कैसे जैसे क्रैश कोर्सेज लेते हैं तो सब्जेक्ट फटाफट रिवाइज होता है, जैसे यूट्यूब पे ले लिया, स्पेशल पे कुछ पढ़ा दिया, प्लस पे कुछ पढ़ा दिया। तो जब आप एक चीज़ को मल्टीपल टाइम्स व्यू करते हो ना तो ऑब्वियसली वो आपके माइंड में फ्रेश रहती है। और ऑब्वियसली आप लोगों के पास इतना टाइम और बैंडविड्थ तो है नहीं कि आप एक सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे। तो आप क्या कर सकते हो ना वहाँ पे कि आप उस सब्जेक्ट के डाउट्स डिस्कस करो। जैसे अगर कोई भी बच्चा डाउट पूछता है, वो सब्जेक्ट आप कवर कर चुके तो आप उसका सल्यूशन बनाओ, आप उसे सल्यूशन प्रोवाइड करो, आप उस पर डिस्कशन इनिशिएट करो। ये सारी चीज़ें करोगे तो सब्जेक्ट फ्रेश रहेगा। जब मैंने भी टीचिंग स्टार्ट की थी तो फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया था ना, डाउट सॉल्विंग ग्रुप इस्टेब्लिश किया था। वहाँ पे मैं सभी सब्जेक्ट्स के डाउट डिस्कस करता था, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। और आज की डेट में भी आप ये देखोगे बेटा, अनअकैडमी पे शायद आई विल बी द सिंगल मोस्ट एजुकेटर जो कि आपके इलेक्ट्रिकल के सारे सब्जेक्ट्स के डाउट ले लेगा, जबकि मैं बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी टाइम हो गया है पढ़ाए हुए। हाउ इज़ दैट? बिकॉज आई रेगुलरली सॉल्व देयर डाउट्स। तो आप लोग देखोगे मेरी क्लास में, अगर आप अनअकैडमी पे आते हो तो एंड ऑफ द क्लास में ना कोई बच्चा एनालॉग का डाउट पूछेगा, कोई डिजिटल का, कोई नेटवर्क का, कोई मशीन पावर सिस्टम, किसी भी सब्जेक्ट का डाउट आता है। इवन ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स के डाउट आते हैं जो कि मैं अनअकैडमी पे कभी पढ़ाया ही नहीं हूँ, जैसे मैथ्स का हो गया, एप्टी का हो गया, ये तक डाउट्स आते हैं। इस वजह से सारे सब्जेक्ट फ्रेश रहते हैं। और इवन अगर मैं चाहूँ तो मैं इस साल भी गेट दे सकता हूँ, मेरे माइंड में सब्जेक्ट अभी भी इतने फ्रेश हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, डाउट सॉल्विंग। तो आप लोग भी डाउट सॉल्व किया करो, अपने फ्रेंड सर्कल के उनके कंसेप्ट क्लियर करो, क्योंकि जब आप किसी को सिखाते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा सीखते हो और आप ज़्यादा गहराई से चीज़ों को कवर करते हो, क्योंकि आपको एक डर हमेशा रहता है कि कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन ना कर ले। अच्छा देखो, जब मशीन्स की हम लोग बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं मशीन्स का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं फ्रॉम 15 जून। ठीक है, 15 जून सुबह 7 बजे मशीन्स की क्लास लगेगी। अगर आपको मेरे साथ मशीन कवर करना है बेस्ट वे में, थ्योरी भी पूरी डिटेल में कवर करनी है, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, असाइनमेंट्स आपको चाहिए, हर हफ्ते टेस्ट आपको चाहिए, तो आप जो है ना मेरे साथ अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। कोड आपको लगाना है अंकित ESE। आज रात को बेटा प्राइसेस बढ़ जाएंगे, 31 मई आज रात 12 बजे प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अभी ज्वाइन करोगे तो मिनिमम प्राइस मिलेगा, बट कोड मत भूलना अंकित ESE। और सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि विशाल सर का भी इंजीनियरिंग मैथ्स 15 तारीख से आ रहा है। तो अगर 15 जून से आप हमारे साथ तैयारी स्टार्ट करते हो ना तो आपको कम से कम 30 मार्क्स की प्रिपरेशन मिल जाएगी नेक्स्ट 1.5 to 2 मंथ्स के अंदर। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है बेटा कि आपके लिए ना मैं AC एनालिसिस स्टार्ट करने वाला हूँ इस हफ्ते में, जो मशीन पावर सिस्टम में काफ़ी काम आएगा। इसीलिए अभी ज्वाइन करो और मेरे साथ AC एनालिसिस नेटवर्क का कवर कर लो, फिर आपको मशीन पावर सिस्टम में कभी दिक्कत नहीं होगी, ना फेजर्स में, ना रियल पावर, रिएक्टिव पावर, इन सभी कॉन्सेप्ट्स में। तो याद रहे, आपके पास गिनती का टाइम बचा है रात के 12 बजने में। कोड याद रखें अंकित ESE टू कम अंडर माई पर्सनल गाइडेंस, क्योंकि इस बार मेरी पर्सनल गाइडेंस में टॉप 10 में 6 रैंकर्स हैं। नेक्स्ट टाइम इट कैन बी यू। तो मिलते हैं यार कल की प्लस की क्लास में। लेट्स क्रैक इट।